हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रतीक एमजे आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो प्रतीक में। आज हम बात करेंगे सूर्य का अपनी टॉरस लगन की कुंडली में, मतलब वृषभ वृषभ लगन की कुंडली में 12 भावों में जो सूर्य है वो क्या क्या फल देता है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में हमने पहले चर्चा करी थी मेष लगन की कुंडली में सूर्य के 12 भावों में क्या क्या रिजल्ट रहते हैं। आज हम बात करेंगे टॉरस लगन में, वृषभ लगन में सूर्य के क्या क्या प्रभाव रहते हैं। आज हम बात करेंगे वृषभ लगन से लेकर तुला राशि तक, और कल हम बात करेंगे वृश्चिक लगन से लेकर मेष तक, वृश्चिक राशि से लेकर मेष राशि तक हम बात करेंगे सूर्य क्या देगा। आज 6 राशियों में सूर्य क्या प्रभाव देता है आज हम चर्चा करेंगे। कल बाकी 6 राशियों में हम चर्चा करेंगे कि सूर्य क्या हमें फल देता है। तो अपने टॉपिक को शुरू करते हुए हम बात करते हैं, अगर सूर्य वृषभ लगन में, टॉरस लगन में बैठा हो, यानी कि यहाँ, ठीक है, तो सूर्य क्या फल देता है। अब जैसे कि हम बताएं आपको, सूर्य हमारे कहाँ का मालिक हुआ? सूर्य हमारे भूमि भवन वाहन माता, मतलब चौथे घर का मालिक हमारा सूर्य है। अब इस कुंडली के अंदर अगर हम बात करें तो सूर्य जो होगा वो समग्रह होगा। अगर कोई आपको बताए कि सूर्य मारक ग्रह है, तो इस कुंडली में सूर्य मारक नहीं है, सूर्य समग्रह है। क्यों? क्योंकि सूर्य को शुक्रदेव, मतलब लगन किसका है? टॉरस लगन, वृषभ लगन, जो इसका मालिक कौन होता है? शुक्र। इसका लगन लॉर्ड शुक्र है, जो जिसने सूर्य को एक बहुत प्रमुख घर दिया है, भूमि भवन वाहन का, माता का। तो उसके रिगार्डिंग अब भूमि भवन माता को जातक के लग्न पे आ गया सूर्य मालिक उसका। अब लग्न पे आने से क्या होगा? सूर्य यहाँ पर जो जातक होगा उसको बोल्ड बना देगा, उसको कॉन्फिडेंट बनाएगा, उसके रिलेटेड यहाँ पे उससे पॉजिटिव रिजल्ट दिए जाएंगे। क्यों सूर्य यहाँ पॉजिटिव इसलिए क्यों देगा? क्योंकि तत्वतः उसके अंदर थोड़ी सी गर्मी होगी, लेकिन सूर्य कारक होने के कारण, कारक मतलब समग्रह होगा, समग्रह होने के कारण सूर्य आपके लग्न में इंसान को बोल्ड बनाएगा, इंसान को कॉन्फिडेंट बनाएगा, इंसान अपने जो है अपने आप खुद ही स्व अर्जित भूमि भवन वाहन अर्जित करेगा, भूमि भवन वाहन बनाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में जातक जो है अपनी माता की केयर करने वाला भी होगा, क्योंकि माता को भी अपने ऊपर उठा के रख दिया उसने। साथ ही साथ में जातक यहाँ से जो है सूर्य सप्तम भाव की दृष्टि डालेगा, तो जातक जो है सप्तम भाव के रिगार्डिंग भी अच्छे रिजल्ट देगा। पार्टनर से काफी बनती होगी उसकी, पार्टनरशिप में वृद्धि करेगी, डेली वेजेस में वृद्धि होगी। साथ ही साथ में लग्न में बैठने से सूर्य जो है किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी दे सकता है, जो कि सप्तम भाव को देख रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी डेली वेजेस में सरकार से किसी तरह का लाभ मिल जाए या सरकारी काम हो, इस तरह के योग बनाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सूर्य का। अगर सूर्य हो जाता है आपके दूसरे भाव में, सूर्य इन सेकेंड हाउस, ठीक है। अब अगर सूर्य हमारा आ जाता है सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में सूर्य हमें कैसे रिजल्ट देगा? सूर्य सेकंड हाउस में हमें रिजल्ट देगा पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव रिजल्ट कैसे देगा? क्योंकि सूर्य बुध की राशि में बैठा हुआ है, बुध मित्र ग्रह है उसका, सूर्य का। इसी कारण से सूर्य सेकंड भाव में आकर थोड़ी वाणी में उग्रता लेके आएगा। साथ ही साथ फैमिली के साथ बनने वाली होगी, फैमिली थोड़ी सी उसकी बात सुनने वाली होगी, क्योंकि सूर्य सेकंड हाउस में जाके फैमिली को कर देता है कि घर की जो फैमिली होती है उसकी, वो उसकी सुनती है, मान देती है उसको। साथ ही साथ में सूर्य यहां से रिजल्ट देगा अष्टम भाव के रिगार्डिंग। अष्टम भाव पे जैसी दृष्टि डालेगा तो यहाँ पे अपनी ऑब्स्टेकल को अपनी वाणी से ही सही कर लेगा। साथ ही अब हमें एक बात समझने की, अब यहाँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिएगा। जातक के भूमि भवन वाहन को उठा के कहाँ रख दिया? धन भाव में। मतलब जातक का 2 योग बनते हैं इसके अंदर, एक तो पैतृक भूमि भवन वाहन मिलेगा उसको, पहली चीज। दूसरी चीज की जातक जो है भूमि भवन वाहन जो है उससे भी क्या नाम है लाभ अर्जित करेगा। क्यों अर्जित करेगा? अब ये यहाँ कौन सा कनेक्शन लगाया हमने एक कनेक्शन लगाया कि जो लॉर्ड है वो अपने से 11वें में बैठा है, मतलब यहां से 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जब कोई ग्रह अपने से 11वें में आके बैठता है तो उस घर में वृद्धि उसकी रिगार्डिंग होती है जिस घर का मालिक है। जैसे सूर्य पंचम भाव का मालिक है, तो पंचम भाव को वृद्धि देगा अपने से 11वें में बैठ के, मतलब परिवार से भूमि भवन वाहन जातक को अच्छे अमाउंट में मिलेगी। साथ ही साथ में वो कुछ ऐसा हो सकता है कि लोग बाग जो है अपने घर बनाए, उसको रेंट पे दे दे, उससे अर्निंग करके पैसा जोड़ेगा, सेव करेगा, या उसके घर में ही किसी प्रकार की इस तरह की इनकम हो कि क्या नाम है, कोई किराए की इनकम आ रही है, किसी तरह का भवन से इनकम आ रही है, भूमि से इनकम आ रही है, किसी एग्रीकल्चर लैंड से इनकम आ रही है, इस तरह के योग उसके होंगे जो उसको लाभ देंगे, उसके सेविंग्स पे प्रभाव पड़ेगा, उसकी सेविंग्स बढ़ेंगी। ठीक है, तो सूर्य दूसरे घर में इस तरह के रिजल्ट देता है। अब आते हैं हम सूर्य हमारा तीसरे घर में हमें क्या रिजल्ट देता है।
अब हम बात करते हैं सूर्य हमारे तीसरे घर में क्या रिजल्ट देता है। सूर्य अगर हमारा तीसरे घर में है तो तीसरे घर में एक तो सबसे पहली चीज ये है कि सूर्य यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्यों नेगेटिव रिजल्ट देगा? इसलिए नेगेटिव रिजल्ट देगा क्योंकि सूर्य जो है हमारे घर में चला गया, और साथ ही साथ चौथी राशि कौन सी राशि? जल तत्व राशि, वहां सूर्य और कमजोर हो जाता है। अब सूर्य तीसरे घर में बैठ के सबसे पहला जो है वो छोटे भाई का होने का, छोटे भाई बहन का, छोटे भाई का योग बना देता है, पहली चीज तो। दूसरी चीज ये होगा कि छोटे भाई पे डोमिनेटिंग होगा वो जातक। तीसरी बात ये हो जाती है कि जो अपना हार्डवेयर बढ़ा देगा। सूर्य अगर यहाँ आता है तो सूर्य उसका हार्डवेयर बढ़ा देता है। चौथी चीज ये हो जाती है कि अगर यहाँ सूर्य है तो हार्डवर्क बढ़ाने के साथ साथ में हार्डवर्क में ऑब्स्टेकल्स देगा। जितना भी हार्डवर्क करेगा उसमें उसे समस्याएं आनी शुरू होंगी। यहां से जातक जो है दसम भाव यहाँ दृष्टि डालेगा, तो यहाँ दृष्टि में क्या करेगा? पिता से नहीं बनेगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उसकी छोटी मोटी यात्राएं होती रहेंगी, क्योंकि छोटी मोटी यात्राओं का घर भी ये है, उसकी छोटी मोटी भागदौड़ लगी रहेगी, यात्रा करेगी। तीसरी चीज ये है कि धर्म को मानने वाला होगा, लेकिन थोड़ा हटी किस्म का होगा। उसका मन होगा धर्म को मानेगा, नहीं मानेगा, बहुत हटी किस्म का इस तरह का इंसान होता है। वो लॉजिकली धर्म को मानता है। जब बहुत से आपने देखे होंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, धर्म में ऐसी ऐसी चीजें क्यों होती हैं, वो इंसान लॉजिकली धर्म को मानने वाला होगा, क्योंकि सूर्य है। वो क्या है कि कई बार अगर यहाँ शनि की प्लेसमेंट देखनी पड़ती है कि शनि की प्लेसमेंट ठीक है तो वो धर्म मानने वाला हो, अन्यथा धर्म को नहीं मानेगा। वो कहेगा कि ये सब ढोंग है, आडंबर है, ये चीजें हम नहीं मानते हैं, इन चीजों को मानने वाला नहीं होगा। ठीक है। अब सूर्य हमारा आता है चौथे भाव में, सूर्य अगर हमारे चौथे भाव में आ जाता है तो हम क्या रिजल्ट देंगे इसका? ठीक है ना। अगर सूर्य हमारा चौथे भाव में आए, सूर्य चौथे भाव में आने के बाद में यहाँ पे सूर्य जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि भूमि भवन वाहन के घर में, और उसकी स्वय राशि है पंचम भाव, उसी में आके वो बैठ गया है, स्वगृह आके बैठा है। दैट मीन्स भूमि भवन वाहन से सबसे पहला तो वो सुख देगा। दूसरा, माता से बनने वाली होगी, माता की केयर करने वाला होगा, माता को रेस्पेक्ट देने वाला होगा। तीसरी चीज ये होगी कि जातक जो है खुद जो है अपनी भूमि भवन वाहन का निर्माण करेगा। ऐसे भी जातक को देखा है कि क्या नाम है, सरकार से किसी प्रकार का उसको क्वार्टर वगैरह जिस तरह के मिलते हैं रहने के लिए घर मिल सकता है इस तरह की, क्योंकि यहाँ से दृष्टि डाल रहा है कर्म भाव पे भी वो। अब अगर कर्म भाव पे दृष्टि डालता है तो कर्म भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट निकाल देगा। कर्म भाव के रिगार्डिंग उसे क्या होगा कि वो जातक किसी एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे काम करेगा कि जहां से उसे कोई सरकारी फ्लैट मिल जाए, कोई सरकारी क्वार्टर मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए, भूमि मिल जाए, उसे सरकारी गाड़ी मिल जाए, सरकारी भवन मिल जाए। तो ये चीजें क्या है, जब तक सूर्य यहाँ होने से रिजल्ट देगा ही देगा। यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे क्योंकि सूर्य स्वगृह बैठा है, और सूर्य जो है समग्रह है, भले ही शुक्र का ग्रह है, समग्रह है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, सूर्य बल उतना देगा जितना सूर्य में बलाबल हो। डिग्री वाइज बलाबल सूर्य के जितना अंदर होगा उतना ही सूर्य यहाँ रिजल्ट देगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, सूर्य जो है यहाँ पे सूर्य का रत्न मानिक नहीं डाला जाएगा जातक को। ये बात हम आपको पहले बता दें। कोई अगर पंडित जो है बनवा दे कि भाई इसका रत्न डाल लो आप बहुत भला हो जाएगा, नहीं। सूर्य अपनी दशांतर दशा में जातक को सब सुख दुख सब सुख देगा। भूमि भवन से रिलेटेड भी, माता का भी, सभी प्रकार का सुख देगा। क्यों? क्योंकि सुखेश सुख में ही आके बैठ गया। इसी कारण से वो चीजें यहाँ सब कुछ उसको देगा ही देगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं सूर्य अगर आ जाए हमारे छठे भाव में। छठे भाव में सूर्य जो होगा वो यहाँ पे भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि समग्रह है, त्रिकोण में आके बैठ गया। त्रिकोण में आके बैठने के बाद इसमें सबसे पहला क्या देगा? सबसे पहले तो पुत्र प्राप्ति की योग बना देगा। अगर सूर्य यहाँ पे है तो सूर्य यहाँ पे बैठकर जातक का पुत्र प्राप्ति जरूर होगी कन्फर्म। दूसरी चीज क्या होगी, सूर्य यहाँ पे बैठेगा तो सरकार से लाभ मिलेगा। किसी गवर्नमेंटेड स्कीम में इन्वेस्ट करके जातक वहां से पैसे कमा सकता है। शेयर मार्केट से पैसे कमा सकता है। शेयर मार्केट से पैसे कमाने के लिए इसमें अगर यहाँ पे साथ में बुध आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है। सूर्य अगर यहाँ पे जो है यहाँ से दृष्टि डालेगा 11वें घर पे, 12वां राशि जो है हमारी, उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बड़े भाई का योग बना देता है, बड़े भाई बहनों से बनने के योग बना देता है, बड़े भाई बहनों से कुछ मिलने के योग बना देता है, कुछ लाभ के योग बना देता है। क्यों? ये होता है हमारा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का जो घर होता है, इसमें हमें अच्छा मतलब जो भी चाहेगा वो चीज उसे मिलेगी। सूर्य यहाँ के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट जातक को लाके देगा। ये चीजें हैं। अब हमारा आता है अंतिम ग्रह है, अंतिम घर जो कि छठा घर होता है सूर्य के तुला राशि। अगर सूर्य तुला राशि के अंदर है तो क्या रिजल्ट देगा? अगर सूर्य तुला राशि के अंदर है तो भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सॉरी, अगर सूर्य तुला राशि के अंदर है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। नेगेटिव रिजल्ट क्यों नेगेटिव देगा? क्योंकि सूर्य नीच ग्रह का हो गया। अब यहाँ पे सूर्य नीच का हो गया है। सूर्य नीच का होने से सूर्य यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देगा। सूर्य यहाँ पे कैसे कैसे नेगेटिव रिजल्ट देगा? सबसे पहला, जातक को रोग, ऋण, कर्जे, दुर्घटना, मुकदमे में फंसा देगा। रोग में फंसा देगा। रोग मतलब बीमारी, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज देगा ही देगा। दशांतर दशा में सूर्य जातक को किसी ना किसी प्रकार की हेल्थ इश्यूज देता ही देता रहेगा। दूसरी चीज, जातक के लिए
किसी तरह का एक्सीडेंट्स वगैरह, कोई दुर्घटना हो जाए, सडन कोई इस तरीके की चल रहे थे कोई एक्सीडेंट हो गया, उन चीज़ों में फंसा के रखेगा दशांतर दशा के अंतर। साथ ही साथ में दशांतर दशा अगर सूर्य की चल गई तो किसी न किसी मुकदमे में फंसा के रखेगा, यहाँ से मुकदमे में गए। साथ ही साथ यहाँ से अगर जातक के यहाँ पे दृष्टि डालेगा, मतलब 12वें घर में दृष्टि डालेगा, तो एक्सपेंस यहाँ पे क्या है, एक्सपेंस करा देगा। एक्सपेंस, फालतू के एक्सपेंस होते रहेंगे, कोर्ट केस में एक्सपेंस होते रहेंगे, हॉस्पिटलाइज में एक्सपेंस होते रहेंगे, यात्राओं में एक्सपेंस होते रहेंगे, जो भी यात्रा करेगा उसमें एक्सपेंस होते रहेंगे। तो एक्सपेंस रिलेटेड भी बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगा। यहाँ रहेगा तो यहाँ भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, नीच का रहेगा ये। लेकिन एक चीज हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो सूर्य है तुला राशि का नीच का है। अब हम एक बात और कहेंगे अपनी, जो कि हमारे लिए कॉन्ट्रोडिक्ट होगी। यहाँ बात क्या होगी, जो कि मैं अभी शुरुआत में गलती से बोल गया था, वो बात ये होगी कि सूर्य यहाँ पे उच्च के फल देगा। दैट मीन्स सूर्य यहां उच्च के फल देगा, उच्च के फल देगा, याद रखिएगा। अब क्या कहेंगे आपकी गलत, ऐसे कैसे कह रहे हैं, सूर्य सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें यहां उच्च के फल देगा, अगर वो नीच भंग राजयोग में आ जाए। ये बात भी हम आने वाले एपिसोड में आपको समझाएंगे कि ग्रह अगर नीच का है और खासकर 6, 8, 12 में है तो उस ग्रह नीच का भी उच्च के फल देता है। कई बार देखा गया है कि फॉर एग्जांपल किसी जातक का यहाँ सूर्य बैठा हुआ है, उसकी तरफ चली गई और उसकी बल्ले बल्ले होगी, मजा आ गया उसके। दैट मीन्स कैसे आ गए उसके मजे, क्योंकि उसकी कुंडली में सूर्य नीच भंग राजयोग में चला गया। अब नीच भंग राजयोग में क्या होता है कि सूर्य उच्च के फल देता है, सूर्य उच्च के रिजल्ट देगा, तो यो यहाँ रोग ऋण कर्जे दूर करने मुकदमे से भी सबसे फायदा देगा और यहाँ से फायदा देगा दृष्टि डाल के। तो वो चीज क्या होती है नीच भंग राजयोग, कौन सा टर्म बताई हमने, आप याद रखिएगा, नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग, नीच भंग राजयोग के लिए मैं अलग से एपिसोड लेकर आऊंगा, उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो आपको सारी की सारी समझाऊंगा। ठीक है, इन चीजों को हमें ध्यान देना होगा। मैंने अभी तक जो बात करी वो वृषभ लगन से लेके तुला राशि तक मैंने बात करी, वृषभ की, आपकी मिथुन की, कर्क की, सिंह की, कन्या की और तुला राशि की। ये 6 राशियों के लिए हमने आपको बताया है कि सूर्य क्या क्या रिजल्ट देगा। आप अपनी कुंडली खोल के चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य कहां बैठा हुआ है। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका सूर्य किस कुंडली में, कौन से लगन की कुंडली है और किस में आपका सूर्य कहां बैठा हुआ है, सो दैट हम आपको कमेंट में बताएं कि आपका सूर्य जो है पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। साथ ही साथ में अगर इनमें सब में किसी प्रकार की 6 राशियों में आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि हमारी कुंडली में ऐसा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा है तो ऐसा नहीं है। जो भी डाउट हो आपका हमें कमेंट सेक्शन में वो लिख के भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि हर एक कमेंट का पर्सनली आपको जवाब दिया जाए। ठीक है, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं पे आपसे आशा करते हैं कि आपको हमारे एपिसोड समझ आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमसे कंसर्न कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमें जो है कि जो भी आपका कंसर्न होगा हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में आपको हमारे जो चैनल है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली जो 6 राशि हैं उनका आपको जो है टाइमली रिमाइंडर मिल सके, सो दैट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बेल आइकन को दबाएं और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। लाइक आपके, अगर हम लाइक करते हैं आप हमें, तो हमें थोड़े से उससे मोटिवेशन मिलती है। तो हम आपसे आशा करेंगे कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी जो है कुंडली है, ये हमारा जो नॉलेज है, ये सब चीजें मिले। और किसी तरीके से लोगों को अगर कोई डाउट है, क्योंकि आजकल लोग बस जो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज हो गई आज के समय में, लोग बागों को क्लियरिटी नहीं है चीजों की कि क्या क्लियर होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। ये एक साइंस है, ऐसा क्यों होता है, सब चीजें साइंस है। तो इस चीज को मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछे, हम उसके डाउट को जरूर क्लियर करना चाहेंगे। तो यही अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो अब मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, जिसमें हम वृश्चिक राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत तक सूर्य का 6 के 6 राशियों में क्या रिजल्ट रहता है उसके लिए चर्चा करेंगे।